हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 23 मई 2021 के करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन। तो आइए चलिए देखते हैं 23 मई 2021 के टॉप 10 क्वेश्चन क्या थे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी है। हाल ही में ICMR जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, उसने कोविड-19 के टेस्ट के लिए भारत में एक टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है ताकि लोग अब हॉस्पिटल की बजाय अपने घर पर कोरोना वायरस का टेस्ट कर सकें। तो ये कौन सी किट है? कोविशील्ड टेस्टिंग किट। इसमें विशेष क्या है चलिए देखते हैं। इस जांच किट के जरिए अब कोई भी घर बैठे ही कोरोना संक्रमण की जांच कर सकता है। यह टेस्ट किट एक रैपिड एंटीजन RATM शॉर्ट में बोल सकते हैं टेस्ट किट है। तो इसके ज़रिए कोविशील्ड के ज़रिए हम घर पर बैठकर ही कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। हाल ही में आपने देखा होगा ताउते चक्रवात एक बहुत बड़ा चक्रवात देखने को मिला है, जिससे बहुत सारे राज्य प्रभावित हुए हैं। उनमें से गुजरात में भारी नुकसान इस चक्रवात के जरिए हुआ है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। इसमें विशेष देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत के लिए 1000 करोड़ की वित्तीय राशि का ऐलान किया है। सभी चक्रवात राज्यों में मारे गए परिजनों को 2-2 लाख रुपए की नौकरी राशि और आपदा में घायल हुए सभी नागरिकों को जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपये देने का ऐलान किया गया है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, हाल ही में चर्चे में रहा नारदा स्टिंग ऑपरेशन किस राज्य से संबंधित है। जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन था ये बहुत ही पुराना एक टेप से संबंधित एक मामला है। ये पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, तो इसके बाद ये मामला फिर से उठा है। ये क्या था इसके बारे में जान लेते हैं विशेष। पश्चिम बंगाल में सन 2016 में विधानसभा चुनाव से पहले एक नारद स्टिंग टेप सामने आया था और मार्च 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन की CBI जांच का आदेश दिया था। उसके बाद CBI और ED ने इसकी जांच शुरू की थी। तो ये हाल ही में पश्चिम बंगाल में TMC के नवनिर्वाचित 2 मंत्री इस मामले में इंक्लूड हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, भारत की कौन सी वैक्सीन WHO की सूची में नहीं है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक लिस्ट जारी की है, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। उसमें कोरोना वायरस की भारत में जो सबसे ज़्यादा वैक्सीन यूज़ की गई है कोवैक्सीन, उसको शामिल नहीं किया गया है। तो भारत की कोवैक्सीन जो है वो WHO की सूची में शामिल नहीं है। हालांकि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जून में WHO की एक बैठक होनी है जिसके अंदर ये फैसला लिया जा सकता है। तो विशेष देख लेते हैं, दुनिया के प्रमुख देश WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को वीज़ा दे रहे हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत होती है और अब कोरोना वायरस के कारण सभी देश वीज़ा देने के लिए आपको प्रमाण पत्र, टीके का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है कि आप टीके का प्रमाण पत्र दिखाइए और तभी आप विदेश में जा सकते हैं।
तो इसके लिए मांग उठने लगी कि कोवैक्सीन को WHO की सूची में शामिल करवाया जाए। इसके लिए जून में WHO की बैठक होनी है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। कौन से संगठन ने बाबा रामदेव पर कार्रवाई की मांग की है? तो डॉक्टर का एक संगठन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उन्होंने बाबा रामदेव पर कार्रवाई की मांग की है। क्यों की है? क्योंकि कुछ दिन पहले बाबा रामदेव ने एलोपैथी के बारे में अपनी टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी से जो डॉक्टर्स हैं संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नाराज हैं। उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि एलोपैथी एक स्टूपिड विज्ञान है। तो इससे डॉक्टर का संगठन नाराज है, उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार देश में कोरोना वायरस से अब तक कितने डॉक्टरों की जान गई है? तो IMA के आंकड़ों के अनुसार भारत में अब तक 420 डॉक्टरों की जान चली गई है कोरोना वायरस की वजह से, और सबसे ज़्यादा आ गई है। वैसे इसमें देख लेते हैं, इनमें से 100 अकेले दिल्ली में कोरोना के शिकार हुए हैं। दिल्ली के बाद बिहार है जहाँ पर 96 डॉक्टरों की जान कोरोना की वजह से गई है। उत्तर प्रदेश में 41 डॉक्टरों की जान कोरोना की वजह से गई है। गुजरात में 31, तेलंगाना में 20, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 16 और महाराष्ट्र में 15 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस के कारण। प्रश्न नंबर 6 है। वाइट फंगस का हरियाणा में पहला मरीज कौन से जिले में मिला है? तो जिला है रोहतक। तो वाइट फंगस का पहला मरीज कहाँ पर मिला है? रोहतक में, हरियाणा का रोहतक जिले में वाइट फंगस का पहला मरीज मिला है। एक 57 वर्षीय महिला में यह फंगस पाया गया है। विशेषता कहते हैं जो डायबिटीज़ की मरीज भी है, तो उसके अंदर वाइट फंगस का मरीज पाया गया है। और ब्लैक फंगस पहले से ही पूरे देश में धीरे धीरे पैर पसार रहा है, तो उसे रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले कोरोना, फिर ब्लैक फंगस, फिर वाइट फंगस, तो इन सब से हमें छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सावधानी बरतिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हरियाणा सरकार हरियाणा में सफाई कर्मचारी की कोरोना से मौत होने पर कितना मुआवजा देने का ऐलान किया? तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने 20 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। विशेष क्या है, जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन है वो इनसे नाराज़ है। वो ये कह रहा है कि 20 लाख से काम चलने वाला नहीं है, 50 लाख की डिमांड अब ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन कर रहा है, तो इसी वजह से वो नाराज़ है सरकार से। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के बीच कौन सी नई बीमारी ने चिंता बढ़ाई है? कोरोना चल ही रहा है, कोरोना प्रकोप अभी थमा भी नहीं है कि एक नई बीमारी ने अमेरिका में जन्म ले लिया है। कौन सी है? साल्मोनेला। इस बीमारी में क्या होता है, ये 43 राज्यों में 200 से ज़्यादा संक्रमित लोग संक्रमित इस बीमारी से पाए गए हैं। इनमें से एक तिहाई बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं। इस बीमारी की वजह से दस्त, बुखार और पेट में उठन होती है, इसके लक्षण हैं, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी आई है अमेरिका में, जिनमें से एक तिहाई 5 साल से कम उम्र के हैं। वो 200 संक्रमित लोग मिले हैं उनमें से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं। शैक्षणिक सत्र 2021 से यूनिवर्सिटी कॉलेज में कितने प्रतिशत पाठ्यक्रम की पढ़ाई UGC के अनुसार पूरी करवाई जाएगी? UGC ने हाल ही में 40% पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ऑनलाइन करवाया जाएगा। UGC ने सुझाव दिए हैं राज्यों को। इसके लिए 6 जून तक सभी राज्य इस बारे में अपने विचार UGC को भेजेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा।
तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के टॉप 10 क्वेश्चन आज हमने करवाए हैं। आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।